नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप इस समय देख रहे हैं बंगाल चुनाव पर एक खास कार्यक्रम। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी फिर लौटेंगी या भारतीय जनता पार्टी वहां का सियासी नक्शा बदल देगी। इसी सवाल के साथ हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कोलकाता की सियासी गलियों से लेकर कूच बिहार की सीमाओं तक, जंगल महल के आदिवासी अंचलों से लेकर मुर्शिदाबाद मालदा की घनी आबादी वाली पट्टी तक, पश्चिम बंगाल इस वक्त सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा, बल्कि अपनी राजनीतिक आत्मा की परीक्षा दे रहा है। यहाँ हर घटना, हर बयान, हर जुलूस, हर प्रशासनिक आदेश और हर कानूनी प्रक्रिया सीधे सत्ता के समीकरण को प्रभावित कर रही है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि यह तय करने का इम्तहान है कि बंगाल का मन किस ओर झुकेगा, डर की ओर या भरोसे की ओर। यह लड़ाई दिखने में बहुकोणीय जरूर लग रही है, लेकिन जमीन पर यह पूरी तरह साफ हो चुकी है कि मामला और मुकाबला सीधा है। ममता बनर्जी बनाम भारतीय जनता पार्टी। बाकी सभी तो खिलाड़ी हैं, चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो या असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे चेहरे हो। इस जंग में मौजूद जरूर हैं, लेकिन सत्ता की सीधी धुरी नहीं बन पाए हैं। उनका असर सीमित है, लेकिन इतना जरूर है कि वे कुछ सीटों पर पूरी बाजी पलट सकते हैं, यानी स्पॉइलर का काम कर सकते हैं। ममता बनर्जी की राजनीति को अगर एक शब्द में समझना हो तो वह है ट्रस्ट। मां माटी मानुष केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक ढांचा है, जिसमें बंगाल का आत्मसम्मान, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसकी राजनीतिक चेतना एक साथ जुड़ी हुई है। यही वह ताकत है जिसने ममता को सत्ता तक पहुंचाया और अब तक टिकाए रखा है। महिलाओं के बीच योजनाओं की पैठ, ग्रामीण इलाकों में सीधा लाभ और बूथ स्तर तक फैला संगठन, यह सब मिलकर एक ऐसा भरोसा बनाते हैं जो चुनाव के दिन वोट में बदल जाता है। लेकिन सत्ता जितनी लंबी होती है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। भर्ती घोटाले, कटमनी के आरोप, स्थानीय स्तर पर असंतोष, ये सब उस भरोसे को खरोचते हैं। यह खरोच अभी इतनी गहरी नहीं है कि पूरा ढांचा टूट जाए, लेकिन इतनी जरूर है कि विपक्ष को अंदर झांकने का मौका मिल जाए। और यही वह दरार है जहां भाजपा अपना पूरा खेल खेल रही है। भाजपा का नैरेटिव साफ है, फियर। कानून व्यवस्था का डर, घुसपैठ का डर, राजनीतिक हिंसा का डर, पहचान के कमजोर होने का डर। यह डर केवल मुद्दा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक फ्रेम है, जिसे लगातार दोहराकर मतदाता के मन में बैठाया जा रहा है। लेकिन बंगाल का मतदाता केवल डर से वोट नहीं करता, यहाँ भरोसा उतना ही बड़ा फैक्टर है। और यही वजह है कि भाजपा के लिए असली चुनौती फियर को ट्रस्ट में बदलना है। यही बंगाल की राजनीति का सबसे कठिन सवाल खड़ा होता है। यह प्रश्न बोल सकते हैं आप कि क्या डर भरोसे को हरा सकता है? कुछ इलाकों में इसका जवाब हाँ की ओर झुकता दिख रहा है। उत्तर बंगाल, सीमावर्ती जिलों और औद्योगिक बेल्ट में भाजपा का नैरेटिव असर डाल रहा है। लेकिन जैसे यह नैरेटिव पूरे बंगाल की सांस्कृतिक जमीन पर आता है, उसे एक मजबूत दीवार मिलती है, बांग्ला अस्मिता की। बंगाल में पहचान केवल जाति या धर्म से तय नहीं होती, बल्कि भाषा और संस्कृति से तय होती है। यही कारण है कि बाहरी बनाम बंगाली का सवाल यहाँ बहुत जल्दी भावनात्मक रूप ले लेता है। ममता बनर्जी इसको पकड़ रही है, और ना सिर्फ इस नब्ज को पकड़ कर चल रही है, बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ रही है। उनके लिए यह चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि बंगाल की पहचान की रक्षा का सवाल बन जाता है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इस पहचान के भीतर अपनी जगह बनाए। केवल डर दिखाने से यह संभव नहीं है, उसे यह विश्वास भी दिलाना होगा कि वह बंगाल की संस्कृति को बदलने नहीं, बल्कि उसके साथ चलने आई है। और यही वह जगह है जहां भाजपा की राजनीति अभी अधूरी दिखती है। इस पूरी लड़ाई में एक और मोर्चा खुल चुका है, प्रक्रिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतदाता सूची, केंद्रीय बल, अदालत, ये सब अब चुनाव के खिलाड़ी बन चुके हैं। हर आदेश, हर सूची, हर तैनाती अब राजनीतिक व्याख्या के दायरे में है। तृणमूल इसे दबाव बताती है, भाजपा इसे पारदर्शिता। और मतदाता के सामने एक और सवाल खड़ा हो जाता है, क्या प्रक्रिया निष्पक्ष है? इसी बीच मुर्शिदाबाद और मालदा में रामनवमी के दौरान हुए तनाव ने इस चुनावी माहौल को और संवेदनशील बना दिया। कुछ जगहों पर झड़प हुई, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन राजनीति ने इसे दंगा बनाकर पेश किया। यहीं से फियर का नैरेटिव और तेज होता है, क्योंकि राजनीति में घटना से ज्यादा उसका शब्द असर करता है।
तनाव सीमित होता है, दंगा पूरे माहौल को बदल देता है। और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह चुनाव घटनाओं से नहीं, उसके नैरेटिव से तय होगा। कुल मिलाकर दंगा से बंगाल की अपनी एक विजय यात्रा निकालने के नैरेटिव में लगे हुए विपक्ष को कितना कुछ हासिल होगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब पूरा खेल सिमट चुका है। 60-70 स्विंग सीटों पर उत्तर बंगाल का मथुरा बेल्ट, मुर्शिदाबाद मालदा की मुस्लिम पट्टी, जंगल महल का आदिवासी क्षेत्र, हावड़ा हुगली आसनसोल का औद्योगिक बेल्ट, यही तय होगा कि सत्ता किसके पास जाएगी। यहाँ एक एक प्रतिशत वोट स्विंग पूरी तस्वीर बदल सकता है। इस पूरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी की भूमिका भी एक अलग परत जोड़ती है। मालदा की घटना के बाद राज्यपाल से मुलाकात संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक संदेश भी। और बंगाल की राजनीति में हर संदेश का मतलब होता है। अगर इस पूरे चुनाव को एक लाइन में समझना हो तो यह केवल इतना है कि यह चुनाव वोट का नहीं है, भाव का है। यह चुनाव इस बात का है कि मतदाता अपने अनुभव को ज्यादा महत्व देगा या अपने अंदर डर को। यह स्थिरता चुनेगा या फिर बदलाव की तरफ जाएगा। वह अपने भीतर के भरोसे पर टिकेगा या बाहर से आए नैरेटिव पर। आज की स्थिति में तस्वीर बिल्कुल साफ है। ममता बनर्जी का ट्रस्ट अभी भी मजबूत है, लेकिन उसमें हल्की दरारें आ गई हैं। भाजपा का फियर असरदार है, लेकिन वह अभी भरोसे में पूरी तरह नहीं बदला है। और बंगाल का मतदाता वह हमेशा की तरह आखिरी वक्त तक फैसला अपने पास रखेगा, क्योंकि बंगाल में चुनाव जीतने का एक ही नियम है, यहाँ वोट मशीन से नहीं, मन से निकलता है। और इस बार मन दो हिस्सों में बटा हुआ है, फियर और ट्रस्ट। यही बंगाल की असली जंग है। अगर आपको लगता है कि इस समय बंगाल की अपनी अस्मिता, वहां की सांस्कृतिक विरासत और ममता बनर्जी की ताबड़तोड़ एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाएं और केंद्र और भाजपा की पूरी ताकत वाली मशीनरी आपस में टकराव में है, और टकराव में पलड़ा किसी का भारी है, तो आप अपनी बात लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर कौन है जो बंगाल की अस्मिता का अगला चेहरा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।